Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Knowledge Done by SP. I hope you all are doing good. 23 अगस्त यानी आज के दिन यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में MS, MPhil और PhD के एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि MS, MPhil और PhD में एडमिशन लेने के लिए आप किस तरह से UOG में ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपने किस तरह से एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। सबसे पहली चीज़ ये कि आपने वीडियो को ध्यान से देखना है, हर स्टेप को अच्छे से फॉलो करना है। अगर आप हर स्टेप को अच्छे से फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह किसी किस्म की गलती की गुंजाइश बचेगी ही नहीं, क्योंकि एडिट का ऑप्शन ऐसा नहीं होता। जब स्टूडेंट्स फाइनलाइज कर लेते हैं उसके बाद एडिट का ऑप्शन तो मौजूद नहीं होता और स्टूडेंट्स को फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि वो पीछे मिस्टेक कर चुके होते हैं, उन्होंने जल्दी में पूरी वीडियो ध्यान से नहीं देखी होती, हर स्टेप को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये कि आपने वीडियो को ध्यान से देखना है और हर स्टेप को अच्छे से फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप होता है ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, रजिस्ट्रेशन का स्टेप। रजिस्ट्रेशन मोस्टली लोग एडमिशन स्टार्ट होने से पहले ही करवा लेते हैं, क्योंकि बाद में वेबसाइट पे लोड वगैरह हो सकता है, इसलिए स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन पहले ही करवा लेते हैं। रजिस्ट्रेशन में बेसिकली आपने अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। इस पर मैं एक पहले वीडियो बना चुकी हूँ, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और कॉमेंट सेक्शन में उस वीडियो का लिंक दे के उसको पिन भी कर दूँगी। फर्स्ट कॉमेंट में जो लिंक होगा, जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट स्टेप वाली जो वीडियो है, रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो, वो वहाँ से ओपन हो जाएगी। वहाँ से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना ज़रूरी है। आप उस वीडियो को देखें और वहाँ से अकाउंट क्रिएट करने का तरीका देखें। और फिर सेकंड स्टेप आता है साइन इन का स्टेप, और अभी की वीडियो में साइन इन के स्टेप से ही स्टार्ट करूंगी। रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से पेज ओपन होके आ जाएगा और यहाँ से आगे फिर हम सेकंड स्टेप की तरफ प्रोसीड करेंगे इंशाल्लाह। जब आप इस साइट पे आ जाएंगे तो यहाँ पे ऊपर आ रहा है साइन इन विद ईमेल RCNIC, तो आप ईमेल वाला यहाँ से बॉक्स वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ रहा है ईमेल और पासवर्ड का ऑप्शन। यहाँ पे आपने अपनी वो वाली ईमेल एंटर करनी होती है जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वहाँ पे एंटर की थी, और वहाँ पे जो आपने ईमेल एंटर की थी उसका पासवर्ड वगैरह आपको याद होना चाहिए, और जो आपने ईमेल वहाँ पे एंटर की थी वही ईमेल और पासवर्ड अभी आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ नीचे आ रहा है आई एम नॉट अ रोबोट। आपने आई एम नॉट अ रोबोट वाले बॉक्स को चेक कर लेना होता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को इशू आ रहा होता है कि आगे कुछ अजीब से पजल वगैरह आ जाते हैं। उसमें ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं, आपने बस उनको सिंपली सॉल्व कर लेना होता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे इसको चेक करने के लिए, तो कुछ इस तरह से पजल्स वगैरह ओपन होकर आ सकते हैं कि सिलेक्ट ऑल द इमेजेस विद ट्रैक्टर, तो आप ट्रैक्टर के साथ सारी इमेजेस को सिलेक्ट कर लेंगे और वेरीफाई कर देंगे तो आपका ये आई एम नॉट अ रोबोट वाला बॉक्स चेक होके आ जाएगा। उसके बाद नीचे ये ब्लू में आ रहा है साइन इन का ऑप्शन। आप साइन इन पे जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से पेज ओपन होके आ जाएगा, यानी आप सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। वेलकम टू यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का पेज ओपन होके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऊपर तीन लाइंस शो हो रही हैं, ऊपर टॉप पे 3 लाइंस शो हो रही हैं। जब आप उन लाइंस पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आपका यूज़र नेम आएगा और नीचे एडमिशन का ऑप्शन आ रहा होगा। एडमिशन के आगे जो प्लस का साइन है उस पर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। जब उसके आगे प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आएगा। फिर आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे जब क्लिक कर लेना है तो कुछ आपके पास इस तरह से पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे न्यू एडमिशन एप्लीकेशन पे आपने क्लिक करना है और कुछ इस तरह से टर्म्स और कुछ पॉलिसी और क्राइटेरिया वगैरह यहाँ पे आ जाएगा। आप इसको पढ़ भी सकते हैं, क्राइटेरिया और ये कुछ पॉलिसी वगैरह है एडमिशन के लिए, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको नहीं पढ़ना तो आप सिंपली इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे। यहाँ पे सिंपली हमने बस स्क्रॉल डाउन करते जाना है, नीचे एक बॉक्स है उसको बस चेक करने के लिए। आप इन टर्म्स एंड पॉलिसीज़ को अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन अगर नहीं पढ़ना तो स्क्रॉल डाउन करते जाएँ और आई हैव अग्रीड विद एडमिशन पॉलिसी वाले बॉक्स को चेक करके ओके पे क्लिक कर दें। जब आप ओके पे क्लिक कर देंगे तो फिर इस तरह से पेज ओपन होके आ जाएगा और यहाँ पे 3 कैटेगरीज दी गई हैं। फर्स्ट कैटेगरी है पर्सनल डिटेल की, सेकंड कैटेगरी है एकेडमिक डिटेल्स की और थर्ड कैटेगरी है डिग्री और प्रोग्राम सिलेक्शन की, जिसमें आप अपनी डिग्री या प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी को फिल करेंगे, उसके बाद ही आप सेकंड की तरफ मूव कर पाएंगे, उसके बाद ही फिर आप थर्ड की तरफ मूव कर सकेंगे। सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी जो कि ब्लू में शो हो रही है, पर्सनल डिटेल वाली कैटेगरी। पहले इस कैटेगरी को फिल कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगेंगे। ऑब्वियसली इसमें एप्लीकेंट नेम आ रहा है सबसे पहले,
आ रहा है कि एज़ पर मैट्रिक का रोल लेवल सर्टिफिकेट, तो इसमें ऐसा मसले वाली बात नहीं कि हम तो एमफिल और एमएस वगैरह के लिए अप्लाई करने वाले हैं और इधर मैट्रिक और रोल लेवल की बात हो रही है। तो यहाँ पे सिंपली आप अपना सिर्फ नाम एंटर कर दें। आपने अपने नाम के करेक्ट स्पेलिंग एंटर करने हैं और बहुत केयरफुली आपने ये काम करना है, क्योंकि नीचे आ रहा है रीटाइप एप्लीकेंट नेम, और ये इसीलिए आ रहा है ताकि किसी किस्म की गलती की गुंजाइश ना बचे। सो आपने एप्लीकेंट नेम अपने यहाँ पे ठीक ठीक स्पेलिंग्स के साथ अपना नाम एंटर करना है, और उसके बाद आपने रीटाइप एप्लीकेंट नेम में वही स्पेलिंग्स के साथ अपना नीचे फुल नेम एंटर कर देना है। उसके बाद आ रहा है एप्लीकेंट CNIC। तो यहाँ पे जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे CNIC वगैरह अपना लगाया था वो यहाँ पे खुद ही ऑटो फिल होके आ जाएगा। अगर नहीं ऑटो फिल होके आता तो यहाँ पर अपना CNIC नंबर एंटर करेंगे और रीटाइप एप्लीकेंट CNIC से फिर आप उसको रीटाइप कर लेंगे सिंपली, ताकि किसी किस्म की गलती की गुंजाइश ना रहे। उसके बाद फादर नेम आ रहा है। सो फादर नेम में आप अपना फादर का जो फुल नेम है वो एंटर करेंगे विद करेक्ट स्पेलिंग्स, और रीटाइप फादर नेम में आप फिर उसी नाम को रीटाइप कर लेंगे विद द सेम स्पेलिंग्स, ताकि किसी किस्म की गलती की गुंजाइश ना रहे। उसके बाद नीचे आ जाता है अपलोड योर पिक्चर। सो आपने अपनी एक पिक्चर, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अपलोड करनी है। ऐसा कोई पोज वगैरह में पिक्चर नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी आपने यहाँ पे एक पिक्चर अपलोड कर देनी है। अगर ब्लू बैकग्राउंड के साथ नहीं है तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है, आपने अपनी एक यहाँ पे सोबर सी डिसेंट सी पिक्चर यहाँ पे अपनी एक अपलोड कर देनी है। और वो जो पिक्चर है वो आपने यहाँ पे फॉर्मेट बताया गया है, और ये भी बताया गया है कि लेस देन 1 MB होनी चाहिए। 1 MB से कम की होगी तो ही वो अपलोड होगी, वरना ये वो अपलोड नहीं होगी। सो आपने उसको कंप्रेस करके 1 MB तक करके फिर ही अपलोड करना है। चूज़ फाइल के ऑप्शन में जाएंगे तो आगे फाइल का ऑप्शन आएगा। उसके बाद सिंपली आपने गैलरी में से जो पिक्चर अपलोड करनी होगी उसका वहाँ से अपलोड कर लेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आ रहा है। सो यहाँ पे आपने सिंपली अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। रीसिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ में वही ज़ाहिर सी बात है, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ दोबारा से एंटर कर देनी है ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे। उसके बाद आपने डोमिसाइल में यहाँ पे डाउन एरो में जाके यहाँ से अपना रीजन सिलेक्ट कर लेना है। गुजरात, मंडी बहाउद्दीन या जो भी आपका रीजन है डोमिसाइल वाला, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जेंडर का ऑप्शन आ रहा है। सो सिंपली सिलेक्ट के आगे जो डाउन एरो है उसमें आपने जाके अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, मेल या फीमेल। उसके बाद रिलीजन में भी सेम इसी तरह से सिलेक्ट के आगे जो डाउन एरो है उसमें जाके आपने अपना रिलीजन इस्लाम सिलेक्ट कर लेना है, और आपने हर स्टेप को बहुत ही अच्छे से फॉलो करना है। ध्यान से आपने ये सारी चीज़ें एंटर करनी है। ये अभी बहुत सी माइनर सी लग रही हैं कि हाँ ये तो बहुत ईजी सा काम है, लेकिन आप जब बिल्कुल भी ज़रा सी लापरवाही करेंगे तो बहुत ज़्यादा बाद में आपको मसला फेस करना पड़ सकता है। सो आपने ध्यान से ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करनी है। ये इतना मुश्किल काम भी नहीं, लेकिन बस तवज्जो की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है इफ़ यू हैव बीन स्टूडेंट ऑफ UOG बिफोर देन चूज़ येस। सो ज़ाहिर सी बात है, अगर आप MS, MPhil और PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने UOG से ही MS, MPhil वगैरह किया था तो आप येस पे क्लिक करेंगे, और जो आपका UOG का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह होगा वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे, और उसके बाद प्रीवियस डिग्री फ्रॉम UOG आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आप भी MS, MPhil और PhD वगैरह के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो अगर आपने MS और MPhil के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ से BS ऑनर सिलेक्ट कर लेंगे डाउन एरो में जाके, और अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ से MPhil सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे ऊपर जो है बॉक्स वहाँ पे आप अपना UOG रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे। और उसके बाद नीचे सेल नंबर भी ऑटो फिल होके आ जाएगा। अगर नहीं ऑटो फिल होके आता तो आप यहाँ पे अपना सेल नंबर वगैरह एंटर कर दें, वरना रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो आपने सेल नंबर वगैरह वहाँ पे एंटर किया था वो यहाँ पे ऑटो फिल होके खुद ब खुद ही आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं आता तो आप उसको सिंपली यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, और उसके बाद ईमेल वगैरह आपने टाइप कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ रहा है कि एप्लीकेंट नेम मस्ट बी एज स्टेटेड इन मैट्रिक और रोल लेवल सर्टिफिकेट, यानी आपने अपना जो आपका नाम है वो आपने बिल्कुल ठीक ठीक से एंटर करना है, और पिक्चर आपकी लेस देन 1 MB की ही होनी चाहिए, और जो फॉर्मेट यहाँ पे मेंशन है उसी फॉर्मेट में होनी चाहिए। और जिन फील्ड्स के आगे ये स्टार मार्क है वो मैंडेटरी हैं, वो आपने लाजमी वो वाली इन्फॉर्मेशन देनी है और ठीक ठीक इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद सिंपली आपने नेक्स्ट पे मूव कर जाना है। नेक्स्ट पे मूव करने से पहले आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन एक दफ़ा दोबारा चेक कर लीजिएगा, ताकि आगे जाके आपको कोई मसला ना हो। अगर ज़रा सी भी कोई छोटी सी मिस्टेक हुई तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप सेकंड कैटेगरी में मूव नहीं कर पाएंगे। सो आपने ध्यान से ये सारी चीज़ें करनी है ताकि नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आप फ़ौरन से नेक्स्ट कैटेगरी में मूव कर जाएँ, आपको इस तरह से कोई इशू फेस ना करना पड़े। अगर आप नहीं भी नेक्स्ट कैटेगरी में पहली दफ़ा में मूव करते तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं, ईजी होके दोबारा से सारी अपनी इन्फॉर्मेशन को चेक करें, तो उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप इंशाल्लाह नेक्स्ट कैटेगरी में मूव कर जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पर्सनल डिटेल्स वाला जो बॉक्स है वो अब ग्रीन में शो हो रहा है और उसमें टिक मार्क आ रहा है, यानी आपने वो सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट थी आपने वो सारी चीज़ें एंटर कर दी थी। उसके बाद सेकंड कैटेगरी में ब्लू शो हो रहा है कि अब आप एकेडमिक डिटेल वाली कैटेगरी फिल करने जा रहे हैं,
और यहाँ पे रेड में लिखा आ रहा है कि आपने जो भी यहाँ से आपने अपनी लास्ट डिग्री सिलेक्ट करनी है उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे डिग्री वगैरह शो होंगी। ज़ाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे आप इंटर सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर आपको आगे बीएस प्रोग्राम्स ही शो होंगे, और अगर यहाँ से आप प्रीवियस डिग्री में बीएस ऑनर्स, एमएससी या एमए वगैरह सिलेक्ट कर लेंगे तो आगे फिर आपको एमएस और एमफिल प्रोग्राम शो होंगे, और अगर यहाँ से आप एमफिल सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आगे आपको पीएचडी प्रोग्राम शो होंगे। सो इस कैटेगरी में आपने ये चीज़ ध्यान से सिलेक्ट करनी है कि आप प्रीवियस डिग्री में कौन सी सिलेक्ट कर रहे हैं और कितने ईयर आप सिलेक्ट कर रहे हैं। सो ये चीज़ आपने बहुत ही ध्यान से इस कैटेगरी में सिलेक्ट करनी है। इसमें किसी किस्म की गलती नहीं होनी चाहिए, वरना आगे आप नेक्स्ट मूव कर ही नहीं सकेंगे और फिर आपको इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। इसको जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा कि टोटल ईयर ऑफ लास्ट सर्टिफिकेट और डिप्लोमा और डिग्री। सो अगर आप यहाँ पे एमएस एमफिल में अप्लाई करने जा रहे हैं सो आप यहाँ से 16 ईयर अपनी डिग्री सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप पीएचडी में अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप ध्यान से यहाँ से 18 ईयर वाली डिग्री सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आगे आपको कौन कौन से प्रोग्राम शो होंगे। सो उसके बाद आ रहा है नेम ऑफ़ द लास्ट सर्टिफिकेट और डिप्लोमा और डिग्री। सो यहाँ पे आपने जो लास्ट अपनी प्रीवियस डिग्री थी आपकी वो आपने यहाँ से ध्यान से सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपने अभी बीएस ऑनर्स किया है, एमए या एमएससी किया है और उसके बाद आप एमफिल में अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप यहाँ से बीएस सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि प्रीवियस डिग्री आपकी बीएस, एमएससी, एमए है। और अगर आप पीएचडी में अप्लाई करने जा रहे हैं तो यहाँ ध्यान से आप एमफिल सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपकी प्रीवियस डिग्री फिर एमफिल होगी। सो आप यहाँ से ध्यान से अपनी प्रीवियस डिग्री जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। डाउन एरो पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आगे शो हो जाएगा। 16 ईयर ऊपर आपने सिलेक्ट करना है और नीचे आपने बीएस ऑनर सिलेक्ट कर लेना है अगर आप एमफिल या एमएस में अप्लाई करने जा रहे हैं। सो ये सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप थर्ड कैटेगरी में मूव कर जाएंगे। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट 2 कैटेगरीज अब ग्रीन में शो हो रही हैं और टिक मार्क भी शो हो रहा है। सो यानी आपने वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे एंटर कर दी थी। अब आप थर्ड कैटेगरी में आ रहे हैं जो कि ब्लू में शो हो रही है। सो ये बेसिकली डिग्री और प्रोग्राम सिलेक्शन वाली कैटेगरी है। यहाँ पे आ रहा है यूओजी हाफिज़ याद कैंपस। आपने जिस भी यूओजी के कैंपस में अप्लाई करना है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने अंडर ग्रेजुएट में करना है तो अंडर ग्रेजुएट में करेंगे, पर अभी एमएस, एमफिल और पीएचडी के लिए वीडियो बना रही हूँ सो इसलिए ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का ही बताऊँगी। सो उस पर क्लिक करने के बाद मॉर्निंग और इवनिंग का ऑप्शन आएगा और उसमें आप मॉर्निंग में अप्लाई करना चाहते हैं या इवनिंग में, उसमें आप क्लिक कर लेंगे। अगर आप मॉर्निंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो मॉर्निंग में जब आप अप्लाई करेंगे तो इस तरह से फैकल्टी शो हो जाएंगी और जो भी फैकल्टी आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और इस पर मैं पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ कि कौन सी फैकल्टी में कौन सा डिपार्टमेंट आता है। सो वो वीडियो आप वहाँ से पहले देख लीजिएगा ताकि आपको पता लग जाए कि अभी आपने यहाँ से कौन सी फैकल्टी सिलेक्ट करनी है। सो फैकल्टी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एमएस और एमफिल के प्रोग्राम्स अभी नीचे शो हो जाएंगे। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से एमएस, एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन ओपन हुए हैं। सो वो यहाँ पे प्रोग्राम्स यहाँ पे ओपन होके आ जाएंगे। जैसे कि एमएस ज़ूलॉजी के लिए एडमिशन ओपन नहीं हुए थे फैकल्टी ऑफ साइंस में, तो वो यहाँ पे मेंशन भी नहीं है। जिस प्रोग्राम के लिए एडमिशन ओपन हुए हैं सिर्फ वो डिपार्टमेंट यहाँ पे मेंशन होगा। सो फैकल्टी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे डिपार्टमेंट्स ओपन होके आ जाएंगे। आप जिस भी डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं आप उस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर लेंगे। लेट्स सपोज यहाँ से हम एमफिल केमिस्ट्री सिलेक्ट कर लेते हैं। सो एमफिल केमिस्ट्री सिलेक्ट करने के बाद फिर इस तरह से नीचे ओपन होके आ जाएगा कि अब आप अपने मार्क्स वगैरह एंटर कर लें। सो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एमफिल केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे ओपन होके आ गया है पोर्टल वगैरह। सो एडमिशन कैटेगरी सबसे पहले आप सिलेक्ट कर लेंगे ओपन मेरिट, और अगर चिल्ड्रन ऑफ यूओजी एम्प्लॉय तो ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली लोग ऑब्वियसली ओपन मेरिट ही सिलेक्ट करेंगे। सो ओपन मेरिट आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आ रहा है सेमेस्टर सिस्टम विद ऑब्टेन्ड सीजीपीए। सो अगर आपने बीएस ऑनर्स किया था पहले तो यहाँ पे आप अपना सीजीपीए एंटर करेंगे। मैक्सिमम सीजीपीए 4 है। सो 4 में से जितना भी आपका सीजीपीए आया था वो यहाँ पे एक बॉक्स में आप एंटर करेंगे और रीटाइप के आगे जो बॉक्स है उसमें आप वही वाला सीजीपीए रीटाइप कर देंगे ताकि किसी किस्म की गलती की गुंजाइश ना रहे। सो सिंपली आपने उसको यहाँ पे रीटाइप कर लेना है। और उसके बाद नीचे आ रहा है सेमेस्टर सिस्टम विद ऑब्टेन्ड मार्क्स वेयर सीजीपीए इज़ नॉट मेंशन्ड। सो अगर आपने एमए और एमएससी या इसकी इक्विवेलेंट कोई डिग्री वगैरह की हुई है सो फिर आप यहाँ पे परसेंटेज में मार्क्स एंटर करेंगे। अगर आपने सेमेस्टर सिस्टम में किया था एमएससी, एमए और इस तरह से कुछ तो भी आप परसेंटेज में ही यहाँ पे अपना वो एंटर करेंगे मार्क्स वगैरह।
और अगर एनुअल सिस्टम में किया था एमए एमएससी वगैरह तो भी आप परसेंटेज में ही यहाँ पे एंटर करेंगे। सो अगर आपने सिंपली बीएस ऑनर्स किया था तो यहाँ पे ऊपर सीजीपी एंटर करें और बाकी दोनों बॉक्सेस को खाली छोड़ के आप नेक्स्ट मूव कर जाएं। लेकिन अगर आपने एमए एमएससी किया था तो बीएस वाले बॉक्स को खाली छोड़ दें, और अगर सेमेस्टर सिस्टम में किया था तो सेमेस्टर सिस्टम वाले बॉक्स में अपने जो भी परसेंटेज वगैरह है वो एंटर कर दें, और अगर एनुअल सिस्टम के साथ किया था तो एनुअल सिस्टम में आप वहाँ पे अपने मार्क्स वगैरह एंटर कर दें परसेंटेज में। सो इस तरह से आपने एंटर कर लेना है, और जो भी आपने किया होगा वो बस एंटर करना है, बाकी बॉक्सेस को आपने खाली ऐसे ही छोड़ देना है। सो इसको फिल करने के बाद मैंने बीएस वाले बॉक्स को सिर्फ फिल किया और उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगी तो मेरा एमफिल केमिस्ट्री में एडमिशन सेव हो चुका है। सो अगर आपने एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करना हो जो कि सेम फैकल्टी के हों तो आप उसको एडिट करके एडिट के ऑप्शन में जाके आप दूसरा डिपार्टमेंट भी उसी फैकल्टी का सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फैकल्टी डिफरेंट कोई सिलेक्ट करनी है तो आपको भी नया एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। लेकिन मुझे चूँकि उसी फैकल्टी ऑफ साइंस के किसी और डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है तो मैं इसी एप्लीकेशन फॉर्म से एक और डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकती हूँ सेम फैकल्टी के। सो लेट्स सपोज यहाँ से एमफिल बायोटेक्नोलॉजी सिलेक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमें एमफिल बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी इंफॉर्मेशन एंटर करनी होगी। सबसे पहले एडमिशन कैटेगरी, उसके बाद यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम, जो आप बीएस ऑनर्स की जो भी आपका सीजीपीए वगैरह होगा वो आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। सिंपली पहले की तरह आपने यहाँ पे एंटर कर देना है, बाकी बॉक्सेस को खाली छोड़ देना है। अगर बाकी बॉक्सेस को फिल करते हैं, कोई सा एक बॉक्स जैसी बात आप फिल कर सकते हैं, बाकी बॉक्सेस को आपको खाली ही छोड़ना पड़ेगा। सो आप यहाँ पे अपना सीजीपीए एंटर करके सेव पे क्लिक कर देंगे तो आपका एमफिल बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन भी सेव हो जाएगा। सो आपने प्रीव्यू के ऑप्शन में जाके इस चीज़ को लाजमी एक दफ़ा चेक कर लेना है कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन ठीक ठीक से एंटर की है या नहीं। सो लेट्स सपोज आप अभी चाह रहे हैं कि आपको जी एमफिल सिर्फ केमिस्ट्री में अप्लाई करना था, एमफिल बायोटेक्नोलॉजी में तो अप्लाई नहीं करना था, तो वापस से आप एडिट के ऑप्शन में जाके यहाँ रिमूव डिग्री के ऑप्शन में जाके उस डिग्री को रिमूव भी कर सकते हैं कि हाँ हमें इसमें अप्लाई नहीं करना था, हमने गलती से कर दिया, तो अब आप उसको यहाँ पे रिमूव डिग्री जो शो हो रहा है यहाँ से आप उसको सिंपली रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रिमूव नहीं करना तो सेव के ऑप्शन में जाकर आप उसको सेव कर देंगे। लेकिन आगे फिर ज़ाहिर सी बात है फाइनलाइज़ आपने करना है। तो फाइनलाइज़ करने से पहले प्रीव्यू का जो ऑप्शन यहाँ नीचे ग्रीन में शो हो रहा है, प्रीव्यू के ऑप्शन में जाके आप लाजमी तौर पे एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा कि क्या आपने कोई गलती वगैरह तो नहीं कर दी। अगर आपने कोई गलती वगैरह कर दी हुई तो उसको फ़ौरन से ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि फाइनलाइज़ करने के बाद एज सच एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा। अभी तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन शो हो रहा है, आप एडिट कर सकेंगे, लेकिन बाद में आप एडिट नहीं कर सकेंगे। यहाँ भी अभी प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से भी प्रीव्यू में जाके एडिट कर सकते हैं और एडिट का ऑप्शन भी शो हो रहा है। लेकिन जहाँ ये थर्ड ऑप्शन है फाइनलाइज़ का, अगर आप फाइनलाइज़ पे क्लिक कर देंगे तो फिर उसके बाद एडिट का ऑप्शन नहीं होगा, उसके बाद आप बैक आके एडिट नहीं कर सकेंगे। सो फाइनलाइज़ पे क्लिक कर दें अगर आपका सब कुछ ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे येस के ऑप्शन पे क्लिक कर दें तो आपका एडमिशन फाइनलाइज़ होके आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं कि वो यहाँ से अपने जो अभी सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे जब वो जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट और बीएस ऑनर्स का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करें। स्टूडेंट्स सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन में जाने की बजाय डायरेक्ट चलान फॉर्म डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद उन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि हमने जी मैट्रिक का सर्टिफिकेट वगैरह तो अपलोड किया नहीं था, तो और फिर एडिट का ऑप्शन भी नहीं होता क्योंकि वो फ़ी वगैरह सबमिट करवा चुके होते हैं। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं। सो इसलिए आप सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन में लाजमी जाके यहाँ पे अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट चूज़ फाइल के ऑप्शन में जाके यहाँ पे पहले अपलोड करिएगा, और उसके बाद बीएस ऑनर्स का एमए एमएससी वगैरह का यहाँ पे आप अपना जो रिजल्ट कार्ड वगैरह होगा वो चूज़ फाइल के ऑप्शन में जाके लाजमी तौर पर यहाँ पर अपलोड करिएगा, और उसके बाद ही आप चलान फॉर्म डाउनलोड करिएगा क्योंकि चलान फॉर्म पहले स्टूडेंट्स डाउनलोड कर लेते हैं, ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से अपलोड की नहीं होती क्योंकि उन्होंने वीडियो को ध्यान से नहीं देखा होता। सो वीडियो को ध्यान से देखना है और उसके बाद यहाँ से आपने चलान फॉर्म अपना डाउनलोड करना है। सो आप चलान फॉर्म जब यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरह से ये 4 कॉपीज़ आती हैं आपके पास, बैंक कॉपी, ट्रेयर कॉपी, डिपार्टमेंटल कॉपी और स्टूडेंट कॉपी। सो आपने यहाँ पे जो भी आपकी फ़ी वगैरह होगी वो ऑब्वियसली यहाँ पे मेंशन होगी। जैसे कि मैंने भी 2 डिपार्टमेंट्स में अप्लाई किया था तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी 1000 रुपीज़ शो हो रही है। अगर आप एक डिपार्टमेंट में करेंगे तो 500 शो होगी, 2 में करेंगे तो 1000 होगी, 3 में करेंगे तो इस तरह से 1500 होगी। पर ये सेम ही फैकल्टी के डिपार्टमेंट्स होने चाहिए। अगर आपने डिफरेंट फैकल्टी के डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने हैं तो आपको फिर न्यू एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। वापस से आप साइन इन के स्टेप से शुरू करेंगे और नया एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। सो इस तरह से ये आ जाएगा शो, आपकी फ़ी वगैरह यहाँ पे शो होनी शुरू हो जाएगी। अगर ये फ़ी गलत शो हो रही है कि लाइक आपने 2 डिपार्टमेंट्स
डिपार्टमेंट्स में अप्लाई किया फिर भी 500 ही फ़ी शो हो रही है, सो फिर रिफ़्रेश करें और फिर दोबारा से चालान फॉर्म डाउनलोड करें। अगर फिर भी इशू आता है तो आप एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फिर वेबसाइट में कोई इशू आ रहा होगा। वरना यहाँ पे अगर आप 2 डिपार्टमेंट में अप्लाई करेंगे सेम फैकल्टी के, तो 1000 फ़ी लाजमी तौर पे शो होगी। सो यहाँ पे 1000 फ़ी शो हो रही होती है और नीचे ये डिपार्टमेंट कॉपी वगैरह भी मेंशन होता है कि कौन सी कॉपी है। सो आपने सिंपली इस चालान फॉर्म का प्रिंट निकलवाना है और उसके बाद आपने किसी भी बैंक में जाके, बीओपी में जाके आपने ये फ़ी वगैरह सबमिट करवानी है। मोस्टली बैंक वाले बैंक कॉपी भी अपने पास रख लेते हैं, ट्रेजर कॉपी भी अपने पास रख लेते हैं और डिपार्टमेंट कॉपी भी अपने पास रख लेते हैं और सिर्फ स्टूडेंट कॉपी आपको देते हैं। सो स्टूडेंट कॉपी अपने ध्यान से संभाल के रखनी होती है। अगर बैंक वाले आपको ट्रेजर कॉपी और डिपार्टमेंट कॉपी भी वापस कर देते हैं, सो आपने फिर ट्रेजर कॉपी और डिपार्टमेंट कॉपी यूनी जाके सबमिट करवानी होती है। बैंक कॉपी वो लाजमी तौर पे बैंक वाले अपने पास रख लेंगे, लेकिन कुछ बैंक वाले ट्रेजर कॉपी और डिपार्टमेंट कॉपी भी अपने पास रख लेते हैं, आपको सिर्फ स्टूडेंट कॉपी देते हैं। तो इस तरह से आप अपना एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए आपको अगर किसी भी किस्म का मसला बने तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।